आपने उनके पहले जहाज गिराए, फिर आपने उनको इतने मिसाइल मारे। अगर वो टीमें मैच जीत के फौजों को डेडिकेट करने वाला काम शुरू कर दें तो हमारी टीम तो बड़ी मसले में पड़ जाएगी। मैच रेफरी ने मैच शुरू होने से पहले आपको ये कह दिया था कि जी आपने टॉस के बाद दोनों जो कैप्टन हैं वो हाथ नहीं मिलाएंगे। हमारे पास वो एटीट्यूड ही खत्म हो गया है। वी हैवंट प्रोड्यूस्ड अ स्टार सिंस शाहिद अफरीदी लेफ्ट इन 2015-16। पाकिस्तान जो चीज चाह रहा है ना वो ये है कि नेटो की तर्ज की एक इस्लामिक फोर्स तैयार हो जो कि इजराइल स्पेसिफिक हो। Is this the Islamic Republic of Pakistan? पेरी डाउन मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है, उसके अंदर उनकी वो अब ऑर्डर हो गए कि उनको इश्तिहारी करा दिया उनके जाए। बेटे को भी सवाल ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वासी और वकार हबीब राना साहब। नाज़रीन, आज हम जब प्रोग्राम शुरू करने लगे थे तो प्रोग्राम शुरू करते करते ही हमें 20-25 मिनट लग गए, इसलिए मैं इंट्रो जो है वो यहीं ख़त्म करता हूं। आप हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नया दौर के पेज को, हमारे प्रोग्राम को शेयर किया करें ताकि लोगों को पता चले ना कि हम आपके साथ इतनी बिल्कुल मैं नगेट्स ऑफ वो विजडम बांटते हैं ना, गोल्डन चौधरी हर अच्छी मैं बात तायद करता हूँ को आपकी इस बात। शेयर करना चाहिए, सदका जारी है। हाँ, सबका जा रही है। खैर, चौधरी साहब तो नीचे अपने वो कॉलम में ये भी बताते हैं कि मेरा ट्रिप जा रहा है कहीं पे, अगर किसी ने उनके साथ जा रहा है तो नंबर जा भी लिखा सकता होता है, है नंबर भी लिखा होता है, हम वो लिख नहीं सकते। ऐसे ऐसे ममालिक में जा रहा होता है वो ट्रिप में हैरान होता हूँ मैं, पहले पढ़े नहीं होते वो नाम कभी। हाँ, इसीलिए ना कि चौधरी साहब से आप जाएंगे तो पता चलेगा। नाज़रीन, अजीबोगरीब वाक़यात दुनिया में होते रहते हैं। एक वाक़या जो है वो रेगुलरली होता है, वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान होता है किसी बड़े टूर्नामेंट में और हम उनसे हार जाते हैं। रात को भी यही हुआ, हम उनसे हार गए, बड़े बुरी तरीके से हारे। जो कुछ भी मैच के अंदर हुआ वो आप सब ने देखा ही हुआ। मामला इस हद तक ख़राब हो गए कि मुख्तलिफ घरों में लड़ाइयाँ झगड़े भी हो गए। मियाँ जो थे वो गुस्से में बैठे हुए थे, बीवियाँ जो थी वो कह रही थी आपका क्या मसले चल रहे हैं, और वहाँ पे मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़े पाकिस्तान इंडिया के मैच की तरफ से। हो सकता है मेरी अपनी ही बात हो, मैंने कहा जरा प्लग इन दे दें। अच्छा जी, तो हुआ ये है कि राणा साहब आप मुझे बताएं पहले सबसे। अली, मैं आपकी तरफ आता हूँ। नहीं, मैं कभी आपको कुछ कहा हाँ, नहीं राणा साहब, क्योंकि जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे ना तो उसके बारे में डिस्कसिंग दिस, राणा साहब जरा ज्यादा वो लग रहे थे। अब बात ये है कि हाँ, इन्फॉर्म्ड लग रहे थे, इन्वॉल्व भी बहुत लग रहे थे कि बहुत ज्यादा। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच तो खेलने आ गया, अपनी जोर जबरदस्ती आया। क्यों आया? असल में वो उन पैसों की वजह से आया जो उनके ब्रॉडकास्टर्स को मिलने हैं या डीले शीले उन्होंने की हुई है, तो मजबूरी के तहत आया। आके ना उन्होंने हमसे टॉस करते हुए मैच में हाथ मिलाया, ना पाकिस्तान को कुछ सही तरीके से लिफ्ट कराई। पाकिस्तान ने ICC को भी शिकायत कर दी है कि भाई ये मैच रेफरी जो है तो इंडिया के साथ रला बात है। राणा साहब, इज्जत हमें मिलती कोई नहीं है। आप देखें, ठीक है, हम मैच को खेलने चले जाते हैं इनके साथ। आप सोच रहे हैं मैच के रेफरेंस में, वो सोच रहे हैं जंग के रेफरेंस में। वो हारे हुए हैं जंग। एक तो तुसी मार दो उन्होंने घर च वड़ के, यानी कि आपने उनके पहले जहाज गिराए, फिर आपने उनको इतने मिसाइल मारे, और आप इतने जालिम लोग हैं कि वीडियो भी बनाते हैं। आप मिसाइल जा रहा उनके जाके पता नहीं 28 के 32 आपने जो है लोकेशंस पे वो तबाह बर्बाद कर दी, उनके ब्रह्मोस तोड़ दिए, और $1.5 बिलियन का उनकी बैटरी है S-400 की, वो तबाह कर दी। उसके बाद आप कहते हो कि अब आप हमसे हाथ भी मिलाओ, यानी जलील भी हो। दुनिया उनको जलील कर रही है कि वो कह रही है तू किथे था, तू फारिग है, तू ना। वो टैरिफ लगा रहे हैं, वो ट्रंप उसको कह रहे थे बैजा राम नाल, तो अब आप कह रहे हैं कि वो आपके साथ हाथ भी मिलाए, खुश भी हो। तो यही है वो और यार गोली मारे, उन्होंने घर नहीं जाना। देखें, आपको प्री मैच जो कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस टूर था, उसमें वो मिलाए, उसने मोहसिन नकवी के भी मिलाए हैं, सूर्य कुमार यादव ने। लेकिन अब उनको ये पता है कि असि घर जाना है। आपको क्या पता नहीं है बीजेपी के, यानी आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता कि वो कितने एक्सट्रीमिस्ट मेंटल लोग हैं यार, लिटरली एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो टेररिस्ट लोग हैं। वो बंदा चला देते हैं, वो आग लगा देते हैं लोगों को वहां पर। और इसके घर को, अगर सूर्य कुमार यादव के घर को वो अटैक कर दे, उसकी बीवी, बच्चे, उसकी बहन, घर के जो माँ बाप हैं, उनको कुछ हो जाए, आप जिम्मेदारी लेंगे? नहीं, मैं जिम्मेदारी वो अब हाथ में लाता फिरे और अपना घर बर्बाद कर ले वहां पर। फिर स्पोर्ट्स भाई दे आर एक्सट्रीमिस्ट, काम करें। दे आर एक्सट्रीमिस्ट। आप तो आप नहीं एक्सट्रीमिस्ट, आप नहीं एक्सट्रीमिस्ट। आपके मुल्क में अब वो नहीं रह गया। वो आप, मैंने तो मैच भी नहीं पूरा देखा। हाँ, हम तो एक्सट्रीमिस्ट खैर क्या होना है, देखने वाला है, इजी जो पहले मेरे ख्याल 10 ओवर जी मैच मुका छड़े असि दिल जदों असि खत्म कर देते थे। 66 पे 6 आउट हो गए थे, मैंने कहा चलो बस ठीक है। अब बाकी भी वो कुछ शाहीन अफरीदी ने कुछ छिक्के छुक्के लगा दिए, वरना तो ये जो 125 से आप मुझे बताएं कि उसने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम ये जीत अपनी फौज को डेडिकेट करते हैं। अब बंदा पूछे कि वो तुम्हारी फौज ने जंग जीत कर तुम्हें डेडिकेट करनी थी। वैसे आपस की बात है राणा साहब, उन्होंने तो डेडिकेट करनी या नहीं करनी। अगर वो टीमें मैच जीत के फौजों को डेडिकेट करने वाला काम शुरू कर दें तो हमारी टीम तो बड़ी मसले में पड़ जाएगी, क्योंकि नहीं तो कभी फौज को कुछ डेडिकेट नहीं किया करेंगे, और जब वापस आया करेंगे तो इतने पहले बाकी लोग डरे रहते हैं फौज। इस चीज की हमें ना जरूरत है कि हमारी फौज जंग ना जीते, उसमें मार पड़े, और मैच जीत के हम अपनी फौज को डेडिकेट करें। मुझे तो हमारी फौज ने जंग जीती है,
हमें उस पर बहुत फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीती है और इनकी हमने ऐसी की तैसी की है। मैच जीत के अगर फौज को हौसला देना है ना कि भाई ना रो, एलओसी मैच इंडिया को मुबारक है। तो बिस्मिल्लाह। अच्छा अली वैसे घटिया हरकत तो की पाकिस्तान में फिर हौसला के हिसाब से फिर 804 को देनी चाहिए उनको। हाँ। मैच जीत के उनको डेडिकेट करना चाहिए हम कैदी नंबर 804 को डेडिकेट। देखिए बात अब ये वो है इमरान खान के नाम कि ये देना बहुत चाहिए। अच्छी बातें हैं जो राणा साहब कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि क्या ही अच्छा होता कि हम ये सारी बातें जो है वो मैच जीत के कर रहे होते। हाँ, ठीक है ना। जरूरी है। अब मेरा तो पहली बात तो ये है कि हम मैच हार गए हैं, तो उसके बाद ये मुझे हिस्सी फिट्स लगते हैं कि जी मेरे ना हाथ नहीं मिलाया है, बदतमीजी की थी उन्होंने, मैं हार गया था तो मेरे से हाथ भी नहीं मिलाओगे। अब दूसरी बात ये है कि ये जो है ना मेरा इसमें मसला ये है कि मैंने अभी पढ़ा कि जी वो उनका ड्रेसिंग रूम था, वहां पर जो है वो टीम गई और माइक हसन ने कहा कि जी उन्होंने बाद में भी हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने बदतमीजी की। फिर उसके बाद आपने ये बात की है कि मैच रेफरी ने मैच शुरू होने से पहले आपको ये कह दिया था कि जी आपने टॉस के बाद दोनों जो कैप्टन हैं वो हाथ नहीं मिलाएंगे। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि इससे ज्यादा घटिया हरकत नहीं हो सकती कि जी दो टीमें खेल रही हैं और वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा नहीं कर रही। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जेंटलमैन्स गेम, इट इज अबाउट एनी स्पोर्ट्स। तो बेसिकली आईसीसी बिकी हुई है। आईसीसी बिकी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मेरा ये मानना है कि हमें भी थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्रिकेट टीम। ये सिर्फ सलमान अली आगा और माइक हसन और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट की बात नहीं मैं कर रहा, प्लेयर्स की बात नहीं मैं कर रहा। ये हमारी सोसाइटी के अंदर ये मसला है। हमारी कोई अमन की आशा जो है ना वो अभी तक उसी तरह तनोमंद और जवान है। हमारे बड़े-बड़े जो हमारे जो अमन की आशा के दौर के अंदर जो हमने एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड पीपल क्रिएट किया था ना सिविल सोसाइटी के अंदर, वो आज भी एक बहुत बड़े सहाफी हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, जो साउथ एशियन मीडिया के जो एक गुरु माने जाते हैं, वो जंग खत्म होने के कोई 10-12 दिन के बाद जो है ना वो वाघा बॉर्डर जा रहे थे कैंडल लाइट विजिल करने के लिए। ठीक है, हमारे अभी भी जी अमन की आशा के हवाले से कैंडिडेट भी बनते बनते आखिरी वक्त में रह गए थे। बावलपुर से मेरा ख्याल है वो लड़ रहे थे। तो अच्छा साउथ एशियन मीडिया समझे ना। तो अब दूसरी चीज आगे आ जाए, एमल वली खान साहब जो कि एएनपी के सरबराह हैं, मतलब यार उन्होंने क्या किया भाई वो ट्वीट कर रहे हैं कि जी चाइना जो है वो पाकिस्तान को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी दे दे कि पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट मैच भी जीतना शुरू कर जाए, बट एट द सेम टाइम ही सेज कि बाकी जय हिंद इंडिया। भाई आप ये बात इंडिया को वैसे भी कह सकते हैं कि इंडिया वेल प्लेड, खत्म हो गई बात। वो खैबर पख्तूनख्वा के गांधी फैमिली का स्थापित कर रहे थे ना। हाँ, लेकिन इतनी क्या आफत है, इसको एस्टेब्लिशमेंट ने आखिर बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब करवाया है, तो इसको तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहने चाहिए 24 घंटे। क्यों नहीं लगाते? तो व्हाई इज ही डूइंग दिस? मेरा ख्याल है ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। इंडिया हैज अ लॉट ऑफ एटीट्यूड राइट नाउ। इंडियन क्रिकेट टीम हैज a lot of attitude, and when I say attitude I'm not saying this in a negative way. मेरा ख्याल है कि वो जो एटीट्यूड है ना वो इंडिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए भी नजर आता है, इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए भी नजर आता है, पाकिस्तान के खिलाफ। एंड द काइंड ऑफ एटीट्यूड वी यूज्ड टू हैव कि जावेद मियादाद, आज भी वो वीडियोस आपको नजर आती हैं कि मियादाद जो है वो अंपायर से लड़ रहा है कि करेगा वसीम बाउंसर। ठीक है, हमारे पास वो एटीट्यूड ही खत्म हो गया है। वी हैवंट प्रोड्यूस्ड अ स्टार सिंस शाहिद अफरीदी लेफ्ट इन 2015-16। अभी भी वो जो बूम बूम का इश्तिहार है ना उसमें शाहिद अफरीदी, अभी वो बाबर आजम के फैंस को ट्विटर के नीचे आके गालियां निकालेंगे, हमें बहुत ज्यादा हो गया कि किंग बाबर को, हाँ, किंग बाबर को आप कह रहे हैं कि वो ग्रेटेस्ट स्टार ही भाई है। सीधी सी बात है, आप एक मैं क्रिकेट पर बात शुरू हो जाएगी, बात हाँ नहीं हम आगे चले जाते हैं। क्रिकेट के अलावा हम कहते हैं तो फुटबॉल में बात कर लेते हैं। नहीं, उसके बारे में आपने बात की, मैं बड़ी मुश्किल से ब्लॉक आउट कर रहा हूँ इन सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को। मैंने कल से कोई पॉडकास्ट नहीं देखा, मैंने मैच नहीं देखा, मैंने मैच के प्री मैच पोस्ट मैच डिस्कशन नहीं देखी, मैंने कोई लाइव सेशंस नहीं देखे। मैं बड़ी मुश्किल से उसको ब्लॉक आउट कर रहा हूँ। आपने मैंने शो में से काट देनी है। ये देखे ना, ये है असल में हमला आजादी सहाफत पे। मैं होस्ट हूं प्रोग्राम को और अली कह रहा है कि मेरे क्लब के खिलाफ बात करोगे तो मैं निकाल दूंगा। You don't have a favorite football team. I don't have a favorite. I do have one. Yes, and it is very bad. Move forward quickly. His favorite team is so bad, so bad. There's this guy, उसने वादा किया है कि अगर इसकी फेवरेट फुटबॉल टीम 5 मैचेस इकट्ठे जीत जाएगी ना तो वो बाल कटवाएगा। एंड नाउ द गाय हैज लाइक दिस लॉन्ग हेयर, और द वे थिंग्स आर गोइंग मुझे लग रहा है कि वो अगले 5-6 साल ही बाल नहीं कटवाएगा, क्योंकि 5 मैचेस तो नहीं इकट्ठे जीत पा रहे। अगला टॉपिक है, हम मैचेस पे मैचेस जीतते जा रहे हैं। पहले हमने इंडिया को हराया, नहीं सुन पाएगा। पहले हमने इंडिया को हराया। अली यार बहुत गलत बात है। पहले हमने जंग में इंडिया को हराया, फिर जब कतर के ऊपर इजराइल ने हमला किया तो हम मौके के ऊपर पहुंच गए, प्लगइन दिया अपना, हमने जाके थपकी दी उनको कि भाई हम आपके साथ हैं। हाँ ना, हमने कहा हम आपके साथ हैं, अभी हमने जंग जीती है, साजो सामान हमारे पास है, जहाज ट्रेनिंग नक्शा ठीक है ना। तो हम चले गए। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब वो फिर इस वक्त गए हुए हैं कतर, ओआईसी का इजलास भी हो रहा है।
फॉरेन मिनिस्टर और Foreign जो ministers डिप्टी भी, प्राइम हाँ। मिनिस्टर है वो कल थे, जो इजलास हुआ ना फॉरेन हाँ, मिनिस्टर्स का, वो कल थे कल और थे। आज प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चले गए, तो हम मेरा ख्याल है वहां से भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और मैंने कोई वॉइड है इस वक्त लग रहा है। We are the only ones who are leading from the front. पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ, ये मैं आपको ये बता वो दूं। नवाज शरीफ वाली बात है। जी, मियां साहब बिल्कुल। एक्चुअली ना, और बड़ा मजेदार वाकया वो इस तरीके से सुनाते हैं, वो कहते हैं कि ना 99 की बात है कि ये नारे लाया करते सर, और ये मैंने मतलब उन्होंने, आई वाज देयर व्हेन ही वाज टेलिंग दिस, कहते हैं कि मियां साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कहना मैं तो कदम बढ़ाते, पीछे मुड़ के वेख्या नहीं, इधर पीछे मुड़ के देखा तो पीछे तो कोई भी नहीं सी। और ये किस वो वाला रेफरेंस साहब में है। कह रहे थे वो? मियां साहब को नहीं कोई खास वाकये के बारे हाँ, में? 99 में कू हो गई, उनकी कू छुट्टी वाले करा दी वाले गई। ना, कू हाँ, वाले। उससे फिर बाद पहले में 2022 में अवाम ने कदम बढ़ाया, पीछे मुड़ के देखा तो मियां साहब नहीं थे। उन्होंने कहा अच्छा नहीं, कैसे बट वापस कर दिया मैंने। विकास कुछ हाँ, कहना वो चाह रहे नहीं, देखें कतर में मामला पता क्या है, मैं आपको सीधी बात बताऊं, दो बातें हैं। एक, पाकिस्तान ने उनको जाके पहले कहा कि कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, हिम्मत करो। उन्होंने कहा कि ये जो आप सोच रहे हैं ना जिस तरह करने की, इस तरह नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो इजलास है ना आज वाला, ये ना कहें यार आप, नहीं कतर ने कहा आगे से, नहीं पाकिस्तान ने कहा नहीं कतर ने आगे से कहा यार कुछ करने वाली बात ना करो। ये नहीं अच्छा, अब ये आज वाला जो इजलास है ना, आपको पता है कि पाकिस्तान इसमें यानी कि को होस्ट है, ये इसकी ये जो अरेंजमेंट्स हैं, मतलब पाकिस्तान को होस्ट है इसमें। तो अब ये आज वाला इजलास हुआ है, और पाकिस्तान जो चीज चाह रहा है ना वो ये है कि नेटो की तर्ज की एक इस्लामिक फोर्स तैयार हो जो कि इजराइल स्पेसिफिक हो। लेकिन अब आप ये देखें कि मतलब क्या है कि मैं क्या चाहता हूँ, है मेरी सादगी देख, मेरी सादगी देख, तो पाकिस्तान ये चाहता है और पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। और आप पाकिस्तान के गट्स देखें कि पाकिस्तान जितना इकोनॉमिकली कमजोर है और जो हमारे यहाँ जो मामला चल रहा है इंटरनली, उसके बावजूद हमें इतनी जुर्रत हिम्मत है कि हम अमेरिका को और इजराइल को कह रहे हैं कि वी वांट टू डू दिस। और जो हमसे ज्यादा अमीर हैं, जिनके पास हमसे ज्यादा राफेल हैं, जिनके पास हमसे ज्यादा बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, और पूरे के पूरा खित्ते के पास हमसे ज्यादा पैसा है, सब कुछ है हमसे ज्यादा, जिन पे हमला हुआ है वो तैयार नहीं है, Balls ऐसा नहीं है कुछ ना, करने की। सब कुछ है। चोर नालों फंड कर ली, पंजाबी की मिसाल है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਮੈਰ ਅਮੀ ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮਰ, उसने इंडिया को ये लगाई थी, मगर मैं कतर के बारे में, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। डर नहीं आती यार, ऐसे खींच के भी मार दे रहे। अच्छा नहीं, लेकिन Good one. अली एक सवाल है ना, राणा साहब ने जो सारी बात की है कि देखो वॉइड तो बन गया ना, जो ये अमेरिकन बेसिस हैं या पूरे गल्फ के अंदर ना, कतर के अपने अंदर बेसिस हैं, सऊदी अरेबिया में है, ये सब कुछ ये जब बनाई जा रही थी या दी जा रही थी ममालिक को, और इनको जब अपने सिक्योरिटी का वो जो एक उनका इकट्ठा ग्रुप है उसमें डाला जा रहा था, तो इनको गारंटी ये दी जाती थी ना कि आपके मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी गारंटी करेंगे ये बेसिस, हमारी यहाँ पे प्रेजेंस, ठीक है। बिल्कुल सारा का सारा इन्होंने किया। दो चीजें थी ना जिनसे सारी अरब कंट्रीज को डर था, एक ईरान, खुल के बात करनी चाहिए ना, एक ईरान इंटर मुस्लिम राइवलरी, और दूसरा इसराइल। कोई इनमें से ऐसा मुल्क नहीं है जो ये अंदर मतलब प्राइवेटली ये कहे कि हमें इसराइल से डर नहीं है या हमारी जो डिफेंस का वो है वो नहीं है। अब कतर है, कतर के अंदर ऐसे कैसे हो सकता था कि अमेरिकन प्रेजेंस के होते हुए, बरतानवी प्रेजेंस के होते हुए, ये कहानी भी है कि ब्रिटिश जो एयर फ्यूलिंग थी जहाजों की, वो वहां से उन्होंने उड़ा के की। अब यार तो ये है कि ये सब रले हुए हैं, और कतर ने कहा कि ठीक है आके हमें मार लो, हमारी बेइज्जती करके चले जाओ, ठीक है। एंड दिस इज बेइज्जती, अगर वो माने कोई ना माने कि आप इस तरह कोई मकसद नहीं था। अगर ऐसा कतर ने किया होता तो फिर वो लोग मर जाते जिनको कतर ने मरवाना था, ठीक है। अच्छा या तो एक छोटा सा इख्तलाफ मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो टाइमली कर लूँ, कि वो जो है ना इजराइल वाला मामला, कि अरब्स को ये डर है कि इजराइल हम पे अटैक करेगा, मैं इससे नहीं एग्री करता। मेरे ख्याल से अरब्स का ये ख्याल था कि हमने इजराइल के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात अपने कर लिए हुए हैं कि अब हमें इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा खैर, और दिस इज व्हाई दे फील बिट्रेड and they feel cheated. This is the word that they have used, and it is cheated. They feel. So what are they now going to do? क्योंकि Abraham Accords में उन्होंने उसके सिग्नेटरीज हैं, और सऊदी अरेबिया करने जा रहा था इजराइल के साथ, उनके मामलात मामूल पे हैं। ये जो हुआ है वो उसको लिटरली दे फील चीटेड। अच्छा अली, वो चीटेड फील कर रहे हैं, तो क्या करेंगे फिर? जिल्टेड लवर क्या करता है? कुछ भी नहीं करेंगे। बात ये है कि जब वो अगर आपको ये टेंशन पड़ी हुई हो कि ईरान हमला कर सकता है, एक तो ये मसला उनका, लेकिन दूसरा मसला ये है कि वो मोनार्कीज हैं, ठीक है, और वो लिटरली सर्वाइव इसलिए कर रही हैं क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उनके साथ खड़ा हुआ है, और उन्हें पता है कि हमारे जो अवाम हैं अगर उनको कहीं से सपोर्ट मिलना शुरू हो गई तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है अपनी मोनार्कीज बचाने का। मोस्ट ऑफ देम, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, शायद कोई एक आधा कोई पॉपुलर हो, लेकिन मोस्टली नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि वो ऑफेंसिव पर जा ही नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि ये जो नेटो तर्ज का, ये मैं पिछले 5-6 दिन से सुन रहा हूँ। देखिए नेटो जो है ना वो किस लिए बनाई गई थी,
कि रशिया का मुकाबला करना है। रशिया के रिसोर्सेज, रशिया का लैंड मास, रशिया की पॉपुलेशन, पूरे यूरोप का वो सबसे पावरफुल मुल्क, 3 साल हो गए लेकिन आज भी जो उनकी जीडीपी है वो दुनिया वो पूरे यूरोप में सबसे बड़ी है। और दूसरी तरफ है अमेरिका, जो कि रशिया नेटो के तौर के, नेटो को बनाने वाला, उसका सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो एक बहुत ताकतवर मुल्क है, पैसों के हवाले से भी और ग्लोबल क्लाउड के हवाले से भी और असलहे के हवाले से भी। ना रशिया से लड़ने के लिए। लेकिन इस पूरे रीजन के अंदर ना मुसलमानों का जो नेटो बनना है, उसके अंदर कोई एक बड़ी पावर नहीं है। हम है ना, और जिस नहीं हम नहीं है ना, देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जो अमेरिकन हैं उनके पास जो डिप्लोमेटिक क्लाउड है, वन, जो उनके पास पैसा है, टू, वो भी नहीं है, जो उनके पास मिलिट्री रिसोर्सेज हैं, वो 3। हमारे पास तीनों में से एक भी नहीं है। हमारी रिसोर्सेज हैं और फिर हमारे पास विल पावर भी है, ईमान की ताकत है हमारे पास। ईमान की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, है बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी वजह नहीं, वो मिलिट्री माइट नहीं है ना, यही तो मसला है। हमारे पास कोई मिलिट्री माइट नहीं है। We don't have a military industrial complex। तो करना चाहिए ना, इन्वेस्ट करना चाहिए आपस में। जब आप दूसरों से खरीद के कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपकी सप्लाई चेन हमारे F-17 खरीदे ना, हमारे F-17 ये मौका है प्लग इन करने का। basically what Pakistan is doing, basically what Pakistan is doing is it is मार्केटिंग इट्स ओन वेपनरी प्रोडक्ट्स, जिसमें और हकीकत ये है कि पिछले 70-75 साल में हमें ये बात समझ में आ गई है कि साढ़े को एक कोई शय जड़ी बेच सकते हैं। वो परसों कामरान खान के साथ पॉडकास्ट में असद उमर ने कहा है कि मैंने इमरान खान साहब को ये कहा कि आप सऊदी अरब जा रहे हैं, बाजवा साहब को साथ ले जाइएगा, क्योंकि हकीकत ये है कि हमारे पास फौज के अलावा बेचने को कुछ है। वाह, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। और बेचने के लिए बाजवा साहब जाएंगे, सानू तो ज़ाहिर खान साहब के कहने पर तो नहीं ना वो बाजवा साहब की फौज खरीद सकते। भाईजान बात ये है, जंग लड़ी जाती है हिम्मत से, हौसले से, जज्बे से, और खुद ही लड़नी पड़ती है। और चाइनीज हथियारों से सर लड़नी फिर भी खुद ही पड़ती है। चाइनीज हथियार और नो चाइनीज हथियार, चाइनीज हथियारों की भी यार बात, चाइनीज नहीं आगे लड़ेंगे, हथियार की बात नहीं है। अच्छा ये हथियारों से बड़ी जाती वाली बात की आपने, चाइनीज हथियार वाली बात है। देखिए हथियार तो आप कहीं से भी खरीदेंगे, खरीदने ही पड़ते हैं ना। इंडिया भी सारी दुनिया से खरीदते तो क्या हो, वो कौन सा अपने बना रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, हम अपना कुछ बनाना शुरू हो गए। पूरी दुनिया में पहले बन रहा था, अब पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया। आप आए हैं, आपसे ही टॉपिक हाँ, देखा कितने दोनों बॉयज हैं, कितने खुश हो गए। नाज़रीन पाकिस्तान का लव आइलैंड का वर्जन शुरू हो गया। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आप जानते होंगे लव आइलैंड, या ऐसे मुझे लगता है बहुत से लोग नहीं जानते। आपने को विजुअल्स चलाए हैं, विजुअल्स। अच्छा चलिए थोड़े से चाहिए। देखिए जी, ये जो मौजूद ना आती हो बस रहने दो, नहीं चला दे, करंट वाला है इसको चला सकते हैं ना, आयशा उमर वाले का तो चला सकते हैं, स्ट्राइक ही ना आती हो। हां पता नहीं नाज़रीन हम चला सकते हैं, लेकिन यू वुड हैव सीन इट। नहीं भी है तो मैं आपको बता रहा हूं, आयशा उमर उसकी होस्ट है। लिंक डाल दो ना डिस्क्रिप्शन में, लिंक डाल दो डिस्क्रिप्शन में यार। स्क्रीनशॉट्स तो देख ही लिए जी, आप देख लिए होंगे आपने, और लिंक डाल दें। और उसके बाद ये है कि सवाल ये है कि दुनिया भर में इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं ना। लव आइलैंड तो एक नाम है, बहुत सारे और भी हैं, मतलब परफेक्ट कपल्स एंड ऑल ऑफ दैट। पाकिस्तान में भी ये हो गया, सारे देखते मैंने, मुझे नहीं पता था खुदा की कसम। पाकिस्तान में भी ये हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहला नाम आपको पता है? सबसे पहला तो मुझे नहीं नाम पता वैसे। आई थिंक उसका भी लाल इश्क करके कोई नाम है ना, लाल, हाँ समथिंग इश्क, हाँ इश्क का वो घर होना। अच्छा लेकिन मसला एक छोटा सा ना बॉयज, वो ये है कि दुनिया भर में जहां पे भी ये प्रोड्यूस किया जाता है प्रोग्राम, तो इसमें तो फिर बहुत सारे, क्या कहना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे इस किस्म के सीन्स कैसे इशारे कर रहे हैं आप? उसके बगैर तो होगा नहीं। मतलब वो महबूब और महबूबाएं जब क्या है महबूब और महबूबाएं इशारे कर रहे हो ऐसे, वो एक दूसरे के साथ ऐसे उठाओगे इनके मामा जी नुकरों में बैठकर, आपने देखे होंगे वैसे यहाँ पे भी हो रहे होते होंगे किसी पार्कों शार्कों में, नुकरों शुक्रों में लोग लगे होते हैं ना। उस तरह बेसिकली ये ओपनली लाउंजेस में या कमरों के अंदर हर जगह कैमरे लगे होते हैं, और वहाँ एक दूसरे से मोहब्बतों के इजहार कर रहे होते हैं। बेसिकली ये होता है कि बहुत सारी खवातीन, और यूजुअली कोई लड़का एक होता है या जिसके लिए सब कम्पीट कर रहे होते हैं, या लड़की एक होती है जिसके लिए लड़के कम्पीट कर रहे होते हैं। अब एग्जैक्टली जो पाकिस्तान के वर्जन में क्या हो रहा है, क्या वो बुर्के पहन के आ जाएंगे, कई लड़के जो मैंने इश्तिहार। अच्छा इसका मतलब है कि ये वो वाला है कि जिसमें जो जिसके साथ मर्जी सेट हो जाए। अब सारा ये सवाल मेरा ये पैदा हो रहा है कि हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर इसकी जगह कहाँ बन रही है कि हम लड़के लड़कियों की जो सेटिंग होती दिखा रहे हैं, और वो फिर सेटिंग के फिर अगेन मेरा ये पूछ रहे हैं कि बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर या जो बाकी चला रहे हैं अपना माल बेच रहे हैं उसके अंदर तो इस किस्म की चीजें मतलब चूमा चाटी भी होती है। चले यार मैं कह देता हूँ, ठीक है ना, चूमा चाटी यार, तो उसके बगैर कैसे बेचेंगे, क्या करेंगे वो कि मैं आपकी अदाओं से हो गया हूँ, क्या करेंगे ऊपर से बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है, ठीक है। जो मतलब कंजर्वेटिव सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, नहीं अभी नहीं आ रहा, अभी तो आना शुरू हो गया ना, आना शुरू हो गया। वो कह रहे हैं कि इज दिस पाकिस्तान, आपको पता है ना पाकिस्तान में कहते हैं इज दिस द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। नहीं भाईजान है, पाकिस्तान ही है, इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है। तो मुझे बताएं कि पहली बात तो आप लोगों के ख्याल में इस किस्म की चीजें होनी चाहिए टेलीविजन के ऊपर, अपनी
ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए मुझे आप दोनों की। मैं पहले बता दूं, मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। वी आर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ शिट ऑन टेलीविजन राइट नाउ, बट आप अपना बता दें। मैंने कहा अपना मैं बता दूं यार। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम राणा साहब? आप नहीं, मुझे शदीद इससे प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से ये बड़ी बुरी बात है। राणा साहब को ये प्रॉब्लम है, इसमें हमें क्यों नहीं बुलाया है? मैं पार्टिसिपेट क्यों नहीं? मुझे ये बताया इसकी लॉन्च सेरेमनी कहाँ हुई है, उस पार्टी में क्यों नहीं बुलाया गया? If आयशा नफरत उमर की निगाह से देखना चाहता हूं मैं। नहीं, मुझे उसकी रिव्यू करना चाहिए ना, करीब से बंदा देखेगा तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे दूर दूर से। नहीं, वो एक मौलवी साहब होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी फलानी फिल्म है, उसके अंदर इस तरह के सीन है, वो सीन है, तो उन्होंने कहा मौलवी साहब तुसी देखी हुई है? मैं नफरत की निगाह से तो नफरत की निगाह से पहली तो बात ये है नहीं, कि बात ये कि ये सारे जो कंजर्वेटिव सोसाइटी का सेगमेंट जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं, बात ये है सारे यही काम लगे हुए हैं। लड़कों के मोबाइल फोन उठाकर देख लें, उसके अंदर क्या है, लड़कियों के फोन उठाकर देख लें, उसमें क्या है। तो यार टीवी पर भी होने दो, मतलब यार हम हमारे पुलिस नहीं कर रहे, लोगों के मोबाइल उठा के क्यों देखना शुरू कर दें? हम क्या बातें कर रहे हो यार आप? नहीं तो फिर आप अगर दूसरों के मोबाइल उठा के देख रहे हो तो फिर टीवी चैनल भी हाँ, चेंज नहीं, कर नहीं, सकते हैं। अगर आप इतने इस्लामी लिबरल हैं नहीं, कि वो कह बच्चों रहे के हैं। आपने नहीं अनिल मुनकर और वो नहीं करना, तो फिर हाँ। उधर भी ना करें। बात तो ठीक है। नहीं देखें, मसला पता क्या है, मुनाफिकत वो तो हमारा कौमी खेल है। मसला ये है कि आयशा उमर होस्ट कर रही हैं उसको। और और पहले तो मुझे ये बताएं, बाय द वे आई एम अ ह्यूज फैन मैं ऑफ भी आयशा कहने लगा उमर। था आयशा उमर कि वो इज फैबुलस। एज किधर है? Is she a vampire She or is the what? new Mahanur Baloch of, you know, this. हाँ, she is जब fit. I was a kid growing up, Mahanur Baloch was the person. उसको बाकी हम कह सकते हैं कि Aisha मैं Umar is आपको that. बचपन से देख हाँ, रहा हूँ, हाँ, और वो और झूठ भी नहीं बोल रहे होंगे, बिल्कुल। और कहेंगे आप मेरे से बड़े भी लगते हैं, और हाँ, वो सही भी वो कह रही भी होगी। सही नहीं, कह वो रही बुलबुले करती थी ना, मैं कहता हूँ एक बुलबुले नॉर्मल तो- सा ड्रामा आयशा उमर ने खूबसूरत। यू आर फैबुलस, और वो बहुत बड़ा अच्छा किया। अब अच्छा, दूसरी उनका तारीफ तो ड्रामा ये यार प्लीज बुलबुले की तारीफ ना कर भाई। अली मुझे अच्छा बड़ा यार, पसंद मजे है। का यार। नहीं, आयशा उमर की Yeah, तारीफ कर I ले आप। want Good- any good time content. pass है। Like मैं आपको light-hearted बताता हूँ। content. मुझे हिना दिल पसीर बहुत पसंद है, हाँ। मुझे नबील बहुत पसंद हाँ। है, मुझे महमूद असलम बहुत पसंद है, और मुझे आयशा उमर बहुत पसंद है। हाँ। मुझे बुलबुले नहीं पाई मेरे से बर्दाश्त। बुलबुल नहीं बर्दाश्त। अच्छा, लेकिन देखें, ये जो शो है ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बड़ी गलत बात है। हमारी सोसाइटी में इन चीजों का कोई वो नहीं है, क्या यहाँ कहते कोई हैं, किसी से डेट नहीं करता, और यहाँ पर इस तरह लड़की चीजें नहीं लड़के चाहिए। बिल्कुल दूर रहते हैं एक अगर दूसरे आपने से। ऐसे काम करने हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाएं, आप टिकटॉक पे जाएं, वहां पर इससे ज्यादा मौजूद है और इससे ज्यादा मुयस्सर है। हाँ, तो टीवी वो- पर नहीं होना चाहिए। वो चीजें जो है ना, वो वहां से आप वो क्या कहते हैं, फैज़याब हो सकते हैं, फैज़याब हो, आप करें जो आपको करना है, लेकिन टीवी पर नहीं ऐसी चीज आनी चाहिए। ये बड़ी जाती है, ये मैं देखो इसके यार, बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप चैट्स देख लें, और उसमें आप जो कुछ आपने करना है आप चैट में कर सकते हैं। ग्राउंड में, पार्कों में छुप छुपा के नुक्कड़े लग के कुछ कर सकते हैं। स्नैपचैट इज द न्यू Malls के अंदर- प्लेग्राउंड। स्नैपचैट पे होता है। मॉल्स में Malls कहाँ के हो रहा है? अंदर- मॉल्स में कहाँ हो रहा है? नुक्कड़ यार, कल की मैंने ट्वीट मैंने देखी है। अच्छा। मॉल के अंदर एक लाहौर के एक मॉल के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि जी मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बड़ा परेशान हुई कि मैंने ये क्या देख रही हूँ, ये क्या हो रहा है। और कह रहे कि वो खाने को पड़ रहे थे एक दूसरे को, तो मगर अल्लाह माफ तो मगर टीवी पर नहीं होना चाहिए। I नहीं, don't- टीवी पे नहीं होना चाहिए। देखिए, ये दोनों मुझे सार्कास्टिकली गलत है। गुफ्तगू कर रहे हैं नाज़रीन, पर आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। वी एज अ सोसाइटी आर नॉट रेडी इन्होंने फॉर कुछ दीस कह- काइंड ऑफ जो थिंग्स। भी है। ठीक है, वी आर नॉट रेडी फॉर दीस काइंड ऑफ मुझे थिंग्स। बस इतना पता चल जाए ना कि कहाँ पे शूट कहाँ पे हो रहा है, मेरी इसमें पार्टिसिपेंट कैसे शूट कहाँ बनना हो रहा है। है। अच्छा, मैंने ये shows कभी नहीं देखे, बाहर के जो भी होते हैं, मुझे कभी भी नहीं मैंने देखे अरे ये। देखे भी नहीं जाते। हाँ, लेकिन ये मैं देखूंगा। हाँ, ये देखेगा। हाँ। चलो भाई नाज़रीन, अब मेरा ख्याल है और हमने किया नहीं किया, अगर बैन ना हुआ तो। जितने भी लोग हमारे शो को देखेंगे वो जरूर देखेंगे। अच्छा, वैसे कि टीवी पर आ भी रहा है कि नहीं? I'm not नहीं, sure किस actually. टेलीविजन चैनल I पे think तो ये होगा, किसी क्या YouTube सोशल चैनल पर मीडिया ही यूट्यूब पे होगा। चलेगा। मेरा मुझे ख्याल है तो उसी लगता पर है ये होना स्ट्रीम चाहिए। होगा कहीं पर। हाँ, स्ट्रीम ही होगा। इंडिया- I won't think- ये यानी कि वो इंडियन स्ट्रीमिंग मॉडल आ रहा है I don't पाकिस्तान know, में, I think अगर किसी जहाँ पर और- कुछ सब कुछ चलता है। और ड्रामे अगर कोई चले हैं और OTT उसमें काफी प्लेटफॉर्म कुछ है, चला है। हाँ तो बताएं कौन सा है। हाँ, हमें बताएं नाज़रीन, जो भी आप हमारे देख रहे नहीं हैं। नहीं, मैं लोगों से नहीं पूछ रहा, हाँ, मैं कह रहा हूँ नीचे कि comment में उन्होंने बताइए। खुद नहीं बताया अली। हाँ, यही मैं कह कमेंट में रहा हूँ। हमें बताइएगा कि वो कहाँ पे आ रहा है। हमने मुझे लगता है discuss वो तो भी कर चेक लिया। कर रहे हैं कि होना कि ही है। होना है कि हाँ। नहीं होना। हाँ, वो कह के फीडबैक चेक करते हैं गर्म कैसा पानी में है। उंगली डालना। हाँ, गर्म पानी के अंदर उंगली एक और आदमी की भी डली हुई है आजकल, वो उसको कौन भी है? डिस्कस करें प्रोग्राम खत्म करने से कौन जी, पहले। कौन जी? यार, मलक साहब। मलक रियाज से यार। ओह, मलक साहब उनको को। क्या बता, उनको पैगाम पहुंचा दिया गया, सुना उन्होंने बता दिया गया है कि क्या हो गया उनको- उधर, की हो गया? उन्होंने क्या पानी ताटी ऐसी तैसी फिर जानी है, पर नहीं कब से दिए जा रहे तो हैं तू वैसे दे पैगाम। देना सी 5 कैरेट ਦਾ ਹੀਰਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? हाँ, नहीं ज्यादा मंगती सी ना, वो कहते से तो पानी 10 3 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ 5 ਵਾਲਾ पानी ਦੇ। 10 ही ਹੁੰਦਾ मैं है, क्या 10 वाली कॉल ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਫਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ 5 कैरेट ਵਾਲਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਤੂੰ नहीं, अब तो इश्तेहारी होने लगे ना यार, वो उनकी जायदादें और बिकेंगी।
और आपको वो पता मनी है लॉन्ड्रिंग वाला केस ही है ना, ये बैरियर टाउन मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस हाँ है, उसके अंदर उनकी वो अब ऑर्डर हो गए कि उनको इश्तिहारी करा दिया उनके जाए, बेटे को भी सवाल। उनके बेटे को भी 13 अक्टूबर की डेट दी अच्छा, नहीं, है। लेकिन- अच्छा, वो कर्नल खलील साहब जो है हाँ। वो भी इसमें है, वो भी नहीं पेश हुए, वो जमानत पे है। वैसे तो कोई बंदा जमानत पे हो, वो उसके पास ये ऑप्शन होती है कि वो पेश ना हो अदालत में। उसने कहा ठीक है, तबीयत नहीं मेरी तबीयत ठीक। ठीक नहीं है ना, वो बहानेबाजी कर रहे होंगे ना। ये जी 2 केसेस हैं, एक है जी 58/25, दूसरा है 59/25। ये FIA CBC में है ये वाला केस ना 59/25/। तो अब ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ भी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ कर देनियां ने। मैं आपको बैरियर टाउन का हाल बता दूं, वहाँ पर सफाई के मामला ख़राब हो गए हैं, मेंटेनेंस के मामला ख़राब हो गए हैं, सिक्योरिटी के मामला अभी उतने ख़राब नहीं हुए हैं, बट लेकिन लोग हो अब सकते हैं। वहाँ पर जो ग्रुप्स हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं बने हुए, वो कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि जिस तरह पहले सफाई हो रही थी अब वो नहीं हो रही, अगर लाइट ख़राब हो गई है तो वो सही नहीं हो रही, वगैरह वगैरह वगैरह। अब होगा सस्ते ये हुए कि नहीं हुए? नहीं, सस्ते सुस्ते कोई नहीं हुए, लेकिन मैं आपको अब बता देता हूँ कि होने क्या जा रहा है। होगा ये कि जो सालों की बैरियर फायदा टाउन है की फिर। असीम पंच शो कर देते हैं, सस्ते बैरियर थे। टाउन की एक बॉडी बनेगी, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे रिहायशियों के, वो एक बोर्ड का हिस्सा बनेंगे, उसमें DC साहब जिस बैठेंगे, तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है LWMC और basically। वासा और लेस्को, ये लोग बैठेंगे। हाँ, ये जो और बात अभी ये विकास इस कर रहा तरह है, चलेगी ये- बैरियर टाउन। ये मैं आपको बता दूं, ये अमल शुरू हो गया, मैंने बड़ा पहले भी ये जिक्र किया था, लेकिन अब ये मामला शुरू है। अच्छा, जी। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है जो विकास ने की है कि जी उसमें LWMC होगी, उसके अंदर बासा होगी, उसके अंदर यानी कि सिविल जो इदारे हैं सरकारी, वो सारे आएंगे। और ये मैंने कुछ दिनों पहले मेरी एक साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया था, उन्होंने कहा कि DHA इसको टेक ओवर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशन थी कि नहीं, वो DHA नहीं इसको टेक करेगा। ओवर करेगा। वो लेकिन नहीं कर मसला ये है कि इसके LDO अंदर take over कर सकता नहीं, यही बात है ना, कोऑपरेटिव के थ्रू। वो सुने ना बात, हाँ। बड़ा मजेदार बात है। Administration take उन्होंने over कहा भाई करेगी ना। बात ये है कि DHA जो है वो एक प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है। प्राइवेट इदारा जो होता है, जो मर्जी आप उसको कहना, मतलब वो सरकारी इदारा तो नहीं है ना, उसका बैंक अकाउंट अलग है, वो नेशनल बैंक के अकाउंट में या स्टेट बैंक के अकाउंट में तो पैसे नहीं ना आते, वो उनका एक अलग से अस्करी बैंक में अकाउंट है। तो बात ये है तो अस्करी जो account। उनके जो उनका जो सिस्टम होता है, वो इतना बड़ा जो एक लाइबिलिटी भी तो है ना, बैरियर टाउन के ऊपर बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, जो कि उन्होंने Loans लोगों की के सूरतों में लोगों की होंगी और सूरत हाँ, में नहीं, obviously पैसे देने लोगों के होंगे। खाए हुए हैं, जमीनों के मसले हाँ, हैं, हाँ, और वहाँ वो पर सारा बहुत कुछ सारा आप कर लेंगे, जो हाँ। आपने टेक ओवर किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जमीन की रजिस्ट्रियां नहीं हुई, 2 नंबर चक्के बहुत है, उसके ऊपर केसेस बहुत सारे हैं, तो वो सारे के सारे DHA जो है वो टेक ओवर नहीं कर सकता। सो बेसिकली once again as is the case throughout the world कि जब कोई बहुत बड़ा जो बिजनेसमैन होता है वो बस्ट होता है, हाँ। तो फिर उसको कौन आता है रेस्क्यू करने के लिए? रियासत। टैक्स पेयर्स Taxpayers, का पैसा। तो अब वो जो है वो टैक्स आ पेयर्स गया जो है भाई। वो उसको मुसीबत को संभालेंगे। इसमें और एक मरतबा आपको फिर एक मजेदार बात बताऊं, पिंडी का जो बैरियर टाउन है उसको, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है ना लोगों की, हाँ। उसमें अब फटा पड़ गया हुआ है कि कौन टेक ओवर कौन टेक ओवर नहीं, कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो वो खत लिखे है, पाकिस्तान में एक खत कुर्सी का लिखा ही गया मसला है, सारा। मेरे पास वो खत भी है, वो खत लिखा गया है DC को, पिंडी की, कि भाईजान हम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें आपने शामिल करना है। ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ तो ਫੈਸਲਾ ये ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ situation है। ਮੁਲਕ ਦਾ ਟੂ रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ਤੁਸੀਂ बैरियर टाउन ਦੇ मसाइल सॉल्व करना चाहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आप शो देख सकते हैं हमारा एवरी मंडेज एंड ट्यूसडेज को 10:30 बजे नया दौर पे। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी साहब को और वकास हबीब राना साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।